तो पिछले 40 घंटे से ऑपरेशन जिंदगी जारी है। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पिछले 40 घंटे से यह जद्दोजहद जारी है। अब भी 8 लोग रोपवे पर फंसे हुए हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जबकि 40 लोग बचा लिए गए हैं। तो पिछले 40 घंटे से लगातार लोगों को वहां से बचाने की कोशिश जारी है। रोपवे पर जिन केबिन में, जिन ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, उनसे निकालने की कोशिश लगातार जारी है और पिछले 40 घंटे में 40 लोग बचा लिए गए हैं। हालांकि अभी भी 8 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की, जिन्हें बचाने की चुनौती सबके सामने है। और कितना जोखिम भरा हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा हादसा भी इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर से, एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश की जा रही थी एक शख्स को, और करीब करीब वो शख्स ऊपर तक पहुंच भी गया था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो शख्स अपना बैलेंस नहीं बना सका और तकरीबन 1100 फीट की ऊंचाई से, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से यह शख्स नीचे गिर गया, जिसमें उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ लगातार जो सेना के जवान हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 40 का रेस्क्यू हो गया है, 40 लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोगों की अब तक जान गई है, जिसमें से 2 महिलाओं की जान हादसे के वक्त ही चली गई थी। ये लोग जो फंसे हुए हैं, इन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है। ऑपरेशन जिंदगी के 40 घंटे हो चुके हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या अब 8 बताई जा रही है, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। 14 से 15 लोग फंसे हुए थे ऊपर, जिसमें से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें एक जवान भी शामिल था। जवान को भी ऊपर रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे सदर अस्पताल, देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया है। और अब कुल मिलाकर 9 से 10 लोग जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जो रेस्क्यू है सुबह से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और हेलीकॉप्टर जो है वो 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लगातार ये कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। एक हेलीकॉप्टर जब रेस्क्यू करता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर जो है, जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको सदर अस्पताल पहुंचाता है। तो अभी दोनों ही हेलीकॉप्टर वहां सदर अस्पताल, जो रेस्क्यू 5 लोगों को किया गया है, उनको ले जाया गया है। तो अब जैसे ही उन लोगों को वहां सदर अस्पताल उतार कर वहां से दोनों हेलीकॉप्टर आएंगे, तो काफ़ी तेज़ी से, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में जो अब कुल जो अन्य लोग जो हैं ज़िंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ रहे हैं, हवा में लटके हुए 2000 फीट ऊपर लटके हुए हैं, तो उन लोगों को धीरे धीरे करके सुरक्षित नीचे उतारा जाएगा। तो हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 हेलीकॉप्टर जल्द ही पहुंचेंगे, और 2 हेलीकॉप्टर जब पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि 8 लोग ही बचे हैं, जिन्हें आसानी से 2 हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा सकता है। लेकिन चुनौतियां किस तरह की हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कैसे ये जो ट्रॉली हैं, ये जो केबिन है रोपवे के, ये अटक गए हैं, फंस गए हैं, और उन्हीं केबिन तक पहुंचने की ये कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस तरह से जवान पहले हेलीकॉप्टर से नीचे लटकते हैं और हेलीकॉप्टर से नीचे लटकने के बाद एक तय दूरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उसमें लगभग वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए थे। उसके ऊपर चढ़ते हुए शायद वो थोड़ा पैनिक कर गए, या क्योंकि एक जो ट्रैप्ड सिविलियन है वो भी 48 घंटे से 36 घंटे से बिना पानी के, बिना खाने के है, तो इस स्थिति में थोड़ा रहता है। थैंक यू। हादसे के बारे में अधिकारी जानकारी दे रहे थे, और जिस घटना की वो जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर तक करीब करीब पहुंच गए थे, हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए थे, और आखिर में या तो हिम्मत हार गए या किसी तरह से कोई हाथ स्लिप हो गया, और जो हादसा हुआ वो देखकर ही लोगों का दिल दहल गया। तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई, और वहां से एक शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीधा नीचे गिरा, जिसमें उसकी जान चली गई।
और इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये काम है, कितना कठिन, कितना मुश्किल ये काम है जिसे सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हेलीकॉप्टर का जो इंतजार है कि हेलीकॉप्टर आए, फिर उड़ान भरे, लोगों को निकाल कर लाए, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए कि कैसे जवान केबिन तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इन सबके बीच तारों से भी बचना है, तारों से हेलीकॉप्टर को भी बचाना है, और जो केबिन में लोग फंसे हुए हैं, जो इन ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, ये बहुत चैलेंजिंग, मतलब ये जो घटना हुई है बहुत चैलेंजिंग है। ये इतनी आसान घटना नहीं है जैसा मतलब लोग सोचते या नहीं देखते हैं। एक तो चॉपर से भी मतलब लोगों को निकालना पड़ रहा है, और दूसरा अपने आप मतलब जो लोग फंसे हैं उनको रस्सी से जितना हो पाएंगे उनसे रस्सी से भी कल किया हुआ था। जो रेस्क्यू टीम पूरा मतलब कल से मतलब कम से कम अभी 48 घंटे से पूरी लगी हुई है। हमारा यही कोशिश था मतलब सबकी सब मतलब सही सलामत घर पहुँचे और खुशी से भरे, और जो ताकि जो काम हम इसके लिए आए हैं वो बखूबी भी हम निभाए हैं। जो रेस्क्यू हो 3 दिन से तो खाना नहीं है तो डिहाइड्रेशन के कारण हो सकती है, और साथ में उनको पैनिक अटैक भी होने की चांसेस होती है। तो ये दोनों चीज़ हम मतलब पहले अब बस हमें देखना चाहिए। थैंक यू मैम। तो जो अधिकारी हैं वो लगातार बता रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि अगर इतनी ऊंचाई पर पिछले 40 घंटे से कोई शख्स फंसा हो तो फिर उसकी हालत कैसी होगी। 40 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। अब तक इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई है। 40 लोगों को जवानों ने निकाल लिया है। 7 लोग अब भी फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। 5 ट्रॉलियां अब भी अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। 1500 फीट की ऊंचाई पर यह ट्रॉली फंसी हुई है। 766 मीटर लंबा रोपवे है। हम यहाँ के एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं सुनील जी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह कब से शुरू होगा ये ऑपरेशन, और क्या कुछ कितने लोग फंसे हैं, कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा, सारी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ जैसे ही वेदर मुनासिब होगा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एनडीआरएफ की टीम्स प्लेस हो गई हैं पूरे एरिया में, और इंतज़ार कर रही हैं कि कब मौसम क्लियर हो और एयरफोर्स के चॉपर्स जो हैं वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। इसी बीच में जो हम ट्रॉलीज़ में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। कल जो घटना हुई थी उसके बाद से फिर अभी इस बार क्या कुछ खास नज़र रखी जाएगी? बिल्कुल, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। कल जिन वजहों से वो घटना हो सकती है या हुई है उन सारे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आपने एनडीआरएफ के अधिकारी की यह बात भी सुनी कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक ड्रोन की मदद से खाना भी पहुंचाया जा रहा है और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। मौसम चूंकि सुबह के वक्त पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, और थोड़ी सी धुंध वहां पे होती है। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा वैसे ही एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भरेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू होगा, क्योंकि बिना हेलीकॉप्टर के इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए भी जरूरी है कि मौसम साफ हो। ये चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं। ये त्रिकूट पर्वत है जिसके ऊपर 766 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है। और निशिकांत दुबे से बात की हमारे संवाददाता ने, वो बात आपको सुनाते हैं। देवघर के हमारे साथ सांसद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सर इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अमित शाह से बात की है कि क्या कुछ जो रेस्क्यू हो रहा है उसके क्या कुछ अपडेट है। देखिए, अमित शाह जी पहले दिन से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस घटना की यदि सबसे पहले किसी को जानकारी थी तो अमित शाह जी को थी। मैंने खुद से दी थी। उन्होंने इमीडिएटली जो है डीजी एनडीआरएफ जो है उसको फ़ोन किया, और फिर डीजी एनडीआरएफ ने मुझे फ़ोन किया। जब मैं यहाँ पहुँचा घटनास्थल पर तो मुझे लगा कि बिना हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि बिना हेलीकॉप्टर के नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इमीडिएटली जो है एयरफोर्स को, सेना को, आईटीबीपी को, एनडीआरएफ की टीम पहले यहाँ थी देवघर में मौजूद, और फिर पटना की जो टीम थी वो सबको भेजा। कल सुबह भी जो है उन्होंने 7 बजे, 8:30 बजे 2 बार बातचीत की, और लगातार फिर शाम में भी उन्होंने बातचीत की। और प्रधानमंत्री जी के तो चिंतित हैं ही। प्रधानमंत्री जी के दबाव के कारण, प्रधानमंत्री जी के सभी कोऑर्डिनेशन के कारण, मॉनिटरिंग के कारण गृह मंत्री जी तो पहले से लगे हुए थे। एयरफोर्स और आर्मी वो भी काफ़ी एक्टिवली इसमें लगी हुई है। कल जो कुछ भी हुआ एक हादसा हो गया।
हम सभी को सुरक्षित कैसे निकालें, केंद्र सरकार की यही मंशा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की यही मंशा थी। अभी जो 14 लोग बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी ऑपरेशन चालू होने वाला है और 1.5-2 घंटे में यदि भगवान ने चाहा तो सभी वापस आ जाएंगे। सांसद जी, आखिर कारण क्या था, क्यों कैसे ये घटना घटी, आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, मेंटेनेंस तो एक बड़ा कारण होगा ही ना, मतलब आप देखने के बाद इसको अनुभव कर सकते हैं कि मेंटेनेंस एक बड़ा कारण है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं कल से एक ही चीज़ कह रहा हूं कि चूँकि 48 लोग फंसे थे तो उसमें समूह को वापस सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है। तभी फ़िलहाल इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता और जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी ने भी जांच का आदेश दे दिया। ये एक ऐसा हादसा है कि राज्य सरकार वेल इक्विप्ड नहीं है किसी चीज़ों के लिए, और इस तरह के घटना होने के बाद साफ दिखाई देता है यदि राज्य सरकार सक्षम होती तो राज्य सरकार के लोग ऑपरेशन में एक्टिव होते। हमको आज भी जो है एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ती है, आईटीबीपी की आवश्यकता पड़ती है, आर्मी की आवश्यकता पड़ती है, एयरफोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक जांच जो है प्रॉपर केंद्र सरकार भी करेगी, करवाएगी, और इस हादसे के जो भी जिम्मेवार है वो सलाखों के पीछे हो। पीड़ितों को बचाने के लिए केंद्र हो या राज्य हो, सभी तरह से अपनी तरह से प्रयास किया जा रहा है, मगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी भी 15 ज़िंदगी जो है वो हवा में लटक रही है। आखिर क्या कारण है 48 घंटे होने के बाद भी? मुश्किल है, ये जो टेरेन है ये मुश्किल है, उसमें एयरफोर्स के लोगों को केबिन के अंदर जाना फिर निकालना, और हवा का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है, थोड़ा मुश्किल है, इस कारण से लेट लग रहा है। लेकिन अब सारा कुछ मुझे लगता है कि स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप निशिकांत दुबे को सुन रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे। इस वक्त आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। आशीष, अभी क्या मौसम की दिक्कत है, कब तक दोबारा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू? जी, आपको अपडेट बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। कल 32 लोग को निकाला गया था और लगातार जो है सुबह मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन टल रहा था, और उसके बाद जैसे ही बादल साफ़ हुआ, कोहरा साफ़ हुआ, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरुआत हो गई है। और लगभग तेज़ी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 9 लोगों को निकाल लिया गया है। और मैं नज़ारा एक बार दिखाना चाहूँगा, किस तरह अभी देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर है फिर से पहुँचा हुआ है, और अब तक 9 लोगों में 2 महिलाएँ और 2 बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। और बहुत ही आसानी से अब जो जवान हैं वो अपनी जान पर जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे, वो पहले जो ट्रॉली है, ट्रॉली को बाहर से खोला जाता है, ट्रॉली में जो लोग हैं वो अंदर से ट्रॉली को नहीं खोल सकते हैं, तो इसीलिए जवान जो है रस्सियों से उतरता है और ट्रॉली को खोल के ट्रॉली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद जो सेफ्टी बेल्ट है सभी को उसमें पहनाया जा रहा है, बेल्ट के साथ साथ उस रस्सी में कनेक्ट करके उन्हें सीधे हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब तक सुबह से लेकर अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि 6 से 7 लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। तो सबके पहला यही कार्य हो रहा है कि उन लोगों को सुरक्षित जो है वो निकाल लिया जाए, क्योंकि लगातार 2 दिनों से ये लोग इसी में फंसे हुए थे, और जो इनकी संपर्क थी वो कल से ख़त्म हो चुकी थी। जिनके पास फ़ोन था उनसे संपर्क कल तक साधा गया था, उसके बाद जो फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से जो उनके पीड़ित परिवार है वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पीड़ित परिवार भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशानी का उनकी उम्मीदें अब यही टिकी हुई है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित निकल सके, और हमारे जवान भी कड़ी मशक्क़त के बाद सभी को देख सकते हैं कि क्योंकि 2000 फीट की ऊंचाई पर ये जो ट्रॉली है वो लगा हुआ है, और नीचे बिल्कुल आशीष, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें तो हमें दिखाते ही रहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बार दोबारा बता दीजिए कि लगभग कितने लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं, क्या आखिरी सूचना है आपके पास? जी, ये आपको मैं बता दूं कि जैसा कि कल 32 लोग निकाले गए थे, और अभी जैसा कल शाम को अपडेट हुआ था कि 15 लोग अभी भी उस जी को, तो वो एक बच्ची को निकालने के क्रम में वो बच्ची को निकाल दिया और अपने ट्रॉली में ही फंसा रह गया था। उसके बाद जो है अब आज उस जवान को भी रेस्क्यू किया गया है, साथ ही साथ 8 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 2 महिलाओं के साथ साथ 2 बच्चे। ऑपरेशन जो है तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सभी लोग जो है इस मामले पर गंभीरता से निगाहें रख रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो जिसको लेकर अब ऑपरेशन जो है काफ़ी तेज़ी से पूरा तरह से साफ़ हो चुका है और धूप निकल चुकी है, जिसके कारण से जो हेलीकॉप्टर की जो कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी वो नहीं हो रही है, और आसानी से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, और जवान कैसे भी करके लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जा रहा है। जी
बिल्कुल वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसको इस वक्त आप अपनी आंखों के सामने अंजाम देते हुए देख रहे हैं सुरक्षा बलों को, जवानों को। आशीष, जो एजेंसियां हैं वो क्या बता रही हैं, कितनी देर और लगेगी? आप वहां पर देख रहे हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, लगभग कितना समय और लगेगा 7 से 8 जिंदगियों को बचाने में? देखिए, आप लाइव विजुअल दिखाना चाहेंगे। जी मीडिया लगा एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो अपनी जान पर किस तरह रस्सियों पे लटक कर, आपको साफ तौर पर दिखता होगा कि जवान जो है वो बोगी में प्रवेश कर रहा है। कई बार आज जो एक रेस्क्यू के दौरान एक जवान भी है जो वो घायल हो गया, वो बोगी से जा टकराया, उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर से दूसरे जवान को उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जवान भी घायल हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है और ऊंचाई के कारण हवा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और नीचे गहराई भी उतनी ही है। तो एक मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है। मगर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जज्बा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है जवानों का और वो किस तरह अपने जान। बिल्कुल आशीष, ये आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस वक्त लोगों को बचाने की प्राथमिकता है और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को बचाया गया है। वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची को सेफ्टी बेल्ट बांधकर कैसे उसे धीरे धीरे करके नीचे उतारा गया, वो तस्वीर आप देखिए। 40 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 लोग अभी और हो सकते हैं जिन्हें वापस निकाला जा रहा है। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई, 2 महिलाओं की मौत तभी हो गई थी जब ट्रॉलियों की आपस में टक्कर हुई थी और एक व्यक्ति की मौत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरने की वजह से हुई है। हेलीकॉप्टर तक वो शख्स लगभग पहुंच गया था लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे तकरीबन 1,500 से 2,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया और हादसे का शिकार हो गया। इन सबके बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एयरफोर्स के जवान इसमें जुटे हुए हैं, सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान भी इसमें शामिल हैं और एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए हवा से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सेना के जो जवान हैं वो अपनी वीरता का और कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए, एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर की मदद से कैसे कमांडो नीचे उतरते हैं और कमांडो पहले नीचे उतरकर ट्रॉली तक पहुंचते हैं, ट्रॉली को खोलते हैं, ट्रॉली के अंदर जाते हैं और वहां मौजूद लोगों की कमर पर सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं और इसके बाद इसी रस्सी के सहारे उन्हें वापस भेजा जाता है कि वो हेलीकॉप्टर तक किसी तरह से पहुंच सकें और फिर हेलीकॉप्टर के अंदर जो जवान मौजूद हैं वो उन्हें खींचकर अंदर बिठाते हैं। वापस हेलीकॉप्टर आता है और फिर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस प्रक्रिया में समय लगता है। इन सबके बीच जो स्थितियां हैं वो इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि पर्वतीय क्षेत्र है, हवा बहुत तेजी के साथ चलती है, तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई है और इस स्थिति में बैलेंस बनाकर रखना, संतुलन बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैं अपडेट बता दूं कि 14 से 15 लोग फंसे हुए थे ऊपर, जिसमें से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें एक जवान भी शामिल था। जवान को भी ऊपर रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे सदर अस्पताल, देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया है और अब कुल मिलाकर 9 से 10 लोग जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जो रेस्क्यू है सुबह से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और हेलीकॉप्टर जो है वो 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लगातार ये कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। एक हेलीकॉप्टर जब रेस्क्यू करता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर जो है जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको सदर अस्पताल पहुंचाता है। तो अभी दोनों ही हेलीकॉप्टर वहां सदर अस्पताल, जो रेस्क्यू 5 लोगों को किया गया है उनको ले जाया गया है। तो धीरे धीरे करके सुरक्षित नीचे उतारा जाएगा। अभी भी परिजन, कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, परिजनों से भी बात करेंगे हम। क्या है? हम मुजफ्फरपुर जिला मीनापुर ब्लॉक से हैं। कौन फंसे हैं आपके? हमारे मित्र हैं। अच्छा। मित्र हैं हमारे। कब से यहाँ आए हैं? हम कल ही शाम में वहाँ से निकले, 2 बजे यहाँ पहुँचे। बात हुआ हम लोगों से? कल बात हुई थी 12 बजे के आसपास। अभी नहीं, अभी तक नहीं हुई बात। फिर यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो मुलाकात होगी। मैंने रेस्क्यू हो गया? हाँ, रेस्क्यू हो गया। अभी हुआ है 5 लोगों का। बिहार के ये परिवार थे जिनके 9 लोग, आपको बता दूं कि 9 लोग ये ट्रॉली में फंसे हुए थे, जिनमें 4 लोगों को कल जो है वो रेस्क्यू
रेस्क्यू कर लिया गया था और कुल 5 लोग जो थे वो एक ट्रॉली में फंसे हुए थे, जिसको सफलतापूर्वक जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। उसको जवान ने अपने गोद में लेकर वो रेस्क्यू किया। उस जवान को भी हम सलाम करते हैं और लगातार जो है फिर से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर फिर से पहुंच चुका है और ये रेस्क्यू का काम फिर से शुरू हो चुका है और तीसरा दौर जो है रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा है और जो अन्य लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अब तक की ताज़ा जो अपडेट है आपको बता दूं कि 9 से 10 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट अभी भी प्रशासन को नहीं पता है। वो भी अपनी जो कहना है उनका कि अभी भी लोग जो है 10 लोग अभी तक फंसे हुए हैं। 15 लोग का पूरी तरह से कल जैसा डाटा आया था हमारे पास रात को कि 5 बोगियों में 15 लोग फंसे हुए थे, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग ये बोगी में फंसे हुए थे और अन्य लोग जो है अलग अलग ये ट्रॉली में फंसे हुए थे। कुल मिलाकर अभी जैसा तत्काल का डाटा है 10 लोग अभी भी इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं और उन लोगों को सुरक्षित निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सुरक्षित निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि जवान फिर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जी मीडिया में एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ जी मीडिया आपको दिखा रहा है और दर्शकों तक हर पल पल की अपडेट खबरें जो है वो अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। और देखिए किस तरह जवान जो है अपनी जान पर खेलकर 2000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे रस्सियों के सहारे उतरता है, ट्रॉली के पास पहुंचता है, क्योंकि ट्रॉली जो है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि ट्रॉली वो अंदर से नहीं खुलता है, ट्रॉली को बाहर से ही खोला जाता है। तो ट्रॉली को जैसे ही जवान बाहर से खोलेगा उसके बाद जवान देखिए जवान रस्सियों के सहारे ट्रॉली में देख रहा है कि किस ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है काफ़ी, क्योंकि 10 की संख्या में ट्रॉली जो है वो वहाँ फंसे हुए हैं। जब ये टक्कर हुआ था तो जितनी भी ट्रॉलियाँ थी, इसमें खाली भी ट्रॉली थी जिसमें लोग भी थे, सभी ट्रॉली जो है वो फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती वो भी है कि किस ट्रॉली में लोग हैं उसको चिन्हित करने में भी परेशानी हो रही है। हवा में देख सकते हैं कि जवान जो है वो हवा में ऊपर इशारा कर रहा है कि इस बोगी में सभी लोग को निकाल लिया गया है। और देखिए फिर एक बोगी में वो जवान जो है उसके गेट के पास पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ट्रॉली में घुसने का प्रयास करेगा। उसके बाद वो जब वो अंदर देखिए जवान आसानी से किस तरह वो उसमें लोग नहीं थे, लग रहा है कि उसमें लोग नहीं थे। उसके बाद वो ट्रॉली से फिर वो ऊपर उठ गया, तो कहीं जिस ट्रॉली में लोग हैं उस ट्रॉली में वो जवान पहुंचने का प्रयास करेगा और उसके बाद वो ट्रॉली में वो अंदर प्रवेश करेगा और सेफ्टी बेल्ट जो है वो एक एक करके सबको पहनाकर ऊपर वो धीरे धीरे करके वो जो सैलानी है उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह तारों में भी जवान 2 बार टकराया, जवान के जो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हो चुका है। तो ऑपरेशन जिंदगी भी जारी है और हमारी कवरेज भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.